सारे मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहो। आप मेहनत करो, मेहनत करोगे ना तो आप कुछ भी पा सकते हो लाइफ। मेहनत करने से हो जाता है। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है। सो इफ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन। मेहनत करते रहो, कामयाबी मिल रही नहीं मिल रही कोई कामयाबी अपने आप घर चल के आएगी। और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा। तुम मेहनत करते रहनी है, रुकना नहीं है। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। ये शब्द जितनी बार तुमने सुने हैं उतनी बार तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करना बेकार है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत एक स्ट्रेटेजी नहीं है, वो एक आउटपुट है। और जब तक तुम मेहनत को स्ट्रेटेजी बना के रखते हो, तुम्हारे यहाँ सिर्फ नाकामयाबी ही लगेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो मेहनत को नहीं, स्पीड को सेंटर में रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा और मेहनत करो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अलग करो। बचपन से लेकर आज तक हमें सिखाया गया है, खूब मेहनत करो, खूब स्ट्रगल करो, फिर एक न एक दिन तुम्हें सफलता मिल ही जाएगी। इस फिलॉसफी ने हमें क्या दिया है? बर्नआउट को बैज ऑफ ऑनर बना दिया है, थकान को डेडिकेशन का नाम दे दिया है, मतलब हाई एफर्ट्स लो रिवॉर्ड्स। और आज ये वीडियो मैंने इस नैरेटिव को कम्प्लीटली तोड़ने के लिए बनाया है। आज मैं तुम्हें एक अलग रास्ता दिखाऊंगा, और वो रास्ता है 100x स्पीड। अब तुम सोच रहे होगे 100x मतलब मुझे 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, 100x मतलब तुम्हारे एक यूनिट एफर्ट का तुम्हें 100 गुना आउटपुट मिलेगा। मेहनत नहीं बढ़ रही, तुम्हारे काम करने का तरीका बदल रहा है, सोच बदल रही है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम रोजाना कितने घंटे काम करते हो, कमेंट करके बताओ, तो तुम में से ज्यादातर लोग कहोगे 8, 10 या 12 घंटे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे 1 घंटे की मेहनत का कितना असर होता है, क्या ये सवाल तुमने कभी खुद से पूछा है? क्योंकि एफर्ट का अमाउंट नहीं, एफर्ट का लेवरेज मैटर करता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पीड के 3 मल्टीप्लायर्स: लेवरेज, इटरेशन वेलोसिटी और फर्स्ट प्रिंसिपल रिमूवल, द कोर इक्वेशन। स्पीड का एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू लेवरेज इंटू क्लैरिटी अपॉन परफेक्शनिज्म इंटू डिस्ट्रैक्शंस। तुम हर रोज उठकर अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ स्लोनेस। इस एआई के रिवॉल्यूशन में स्लो वर्कर्स को एआई नहीं, फास्ट ह्यूमंस यूजिंग एआई रिप्लेस कर रहा। और साथ ही साथ जानेंगे 48 आवर्स एक्शन प्लान, और ये सब हम डिटेल में जानेंगे। हम 2026 में जी रहे हैं, जहां एआई अब सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं, वो ऑटोमोबाइल से लेकर हमारे मोबाइल तक हर जगह पहुंच गई है। और ये जो एआई रेवोल्यूशन है, इसने स्पेशलाइज्ड लेबर का टाइम कोलैप्स कर दिया है। मतलब जिस काम को एक लेबर एक दिन में करता था, उस काम को एआई अब 1 घंटे में कर दे रहा है। तो अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? इंटेलिजेंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, रिसोर्सेस नहीं, तो अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब तुम कितने जल्दी एक आइडिया को लॉन्च तक ले जाते हो, तुम कितने जल्दी क्रिएट करते हो, फीडबैक लेते, फेल होते हो और उसे इम्प्रूव करके फिर से उठ खड़े होते हो। एक बार विंस्टन चर्चिल ने कहा, टू इम्प्रूव इज टू चेंज, टू बी परफेक्ट इन टू चेंज ऑफन। लेकिन मैं कहूंगा, टू सर्वाइव इज टू चेंज फास्ट, टू लीड इज टू चेंज फास्टर देन एवरीवन एल्स। क्या तुमने कभी किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू देखा है? कमेंट करके बताओ। वो क्या बोलता है? बोलता है, मैंने इतने साल कड़ी मेहनत की, बट आई नेवर लॉस्ट फेथ, पार्टीज मिस की, रिश्तेदारी में नहीं जाता था। और आप सोचते हो मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन दोस्तों यहाँ आप कुछ मिस कर रहे हो। वो नहीं बताता कि उसकी मेहनत सही डायरेक्शन में थी, वो नहीं बताता कि उसका लेवरेज ज्यादा था, वो नहीं बताता कि उसकी इटरेशन स्पीड ज्यादा थी। अगर सिर्फ मेहनत काम करती तो दुनिया का हर दूर अमीर होता, दुनिया का हर 9 to 5 जॉब करने वाला व्यक्ति करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है, सही कहा ना? तो मेहनत क्या है? मेहनत एक आउटपुट है, और इस आउटपुट का इनपुट से सीधा संबंध नहीं है, वो संबंध बनाता है सिस्टम। और आज हम वो सिस्टम बनाएंगे। सोचो, एक लड़के ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसने थंबनेल बनाना सीखा, स्क्रिप्टिंग सीखी, मार्केटिंग सीखी, डिस्क्रिप्शन लिखना सीखा। 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई। वहीं एक लड़का है जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, अपना फोन उठाया, 2 मिनट की वीडियो शूट की और अपलोड कर दिया। ऐसे ही करते करते 1, 2, 3 वीडियो आई और 3 दिन में 10 वीडियो अपलोड कर दी। 3 महीने बाद पहला लड़का अभी भी प्लानिंग ही कर रहा है, जबकि दूसरे लड़के ने 30 दिन में 50 वीडियो कर लिए, 5000 सब्सक्राइबर हो गए। रियल फीडबैक, रियल इम्प्रूवमेंट, रियल अर्निंग।
तो तुम ये बताओ इनमें से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स दोनों ही, लेकिन एक सिर्फ प्लानिंग कर रहा है तो एक सिर्फ कर रहा है। फर्क है तो सिर्फ स्पीड का। 100x स्पीड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तुम क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस करोगे, या तुम बिना सोचे समझे रिस्क लोगे। 100x स्पीड मतलब स्ट्रक्चरल रीडिसीजन। जैसे एक फैक्ट्री अपनी असेंबली लाइन अपग्रेड करती है, वैसे ही तुम अपनी प्रोडक्टिविटी अपग्रेड करोगे। अगर तुम्हें 100 किलो वजन यहाँ से उठा के वहाँ रखना है तो तुम क्या करोगे? या तो 1-1 किलो करके वहाँ रखोगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, या तुम एक क्रेन का यूज करके यहाँ से वहाँ रख दोगे। तो जो यहाँ क्रेन है वो लेवरेज है, और स्पीड डिपेंड करती है आपकी लेवरेज पर। और यही आज हम अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए करें। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, और इस कॉमन सेंस को सिस्टमेटिकली यूज करना सीखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा रियल स्टोरीज, बेस्ट प्रैक्टिस टूल्स और 100x फ्रेमवर्क जो तुम्हारे माइंडसेट को स्लो से फास्ट में ले जाता है। और सुनो, ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ बस पॉजिटिव रहो। सीधा टास्क, सीधा रिजल्ट, सीधी इंप्रूवमेंट। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा काम है जो तुम करना तो चाहते हो लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है? कैसा हो? अगर मैं तुमसे कहूँ ये सब अगले 48 आवर्स में पॉसिबल है तो क्या तुम ट्राई करोगे? दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्पीड के 3 मल्टीप्लायर्स जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 100x कर देंगे। देखो, अगर ये तुमने 3 चीजें समझ ली तो तुम कभी भी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे, बल्कि सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे। इसे थोड़ा और सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो की बात, अगर तुमने कोई काम किया वो 100 बार, 1000 बार, बिलियंस बार काम करता है बिना तुम्हारे फिर से मेहनत किए। एग्जाम्पल के लिए एक कोडर है, उसने साइट बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, एप्स बनाए, और वो आज भी चल रहे हैं। 1 हफ्ते की मेहनत, सालों का आउट। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो की बात, एक यूट्यूबर है, उसने 10 मिनट का वीडियो शूट किया, उसे अपलोड किया, और वो आज भी चल रहा है। व्यूज भी आ रहे हैं, एफिलिएट इनकम भी आ रही है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। यही लेवरेज है। अगर तुम सोच रहे हो मैं तो कोडर या यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास लेवरेज कहाँ से आएगा, तुम्हारी यही सोच गलत है। और सबसे जरूरी, लेवरेज डिटैच करता है तुम्हारे टाइम को तुम्हारे आउटपुट से। मतलब अगर तुम बिना लेवरेज के अपना टाइम बेचते हो और तुम्हें उसके बदले पैसे मिलते हैं जैसे जॉब में, और लेवरेज के साथ तुम कुछ प्लान करते हो, एक्शन लेते हो और उसे अचीव करते हो, तो तुम्हें उसका आउटपुट लाइफ टाइम मिलता है। इटरेशन वेलोसिटी मतलब तुम कितने जल्दी एक वर्जन बनाते हो, फीडबैक लेते हो, उसे इम्प्रूव करते हो और फिर से बनाते हो। लाइफ में एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम से नहीं आता, एक्सपीरियंस आता है फीडबैक से, और फीडबैक आता है इटरेशन से। सोचो, मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया, फिर वो क्या करता है? वो रिटेंशन ग्राफ देखता है, कहाँ पर लोग रुके और कहाँ पर स्किप किया। फिर वो अगले दिन नया वीडियो बनाता है, सॉरी वीडियो नहीं बनाता, वो वर्जन 1, 2, 3, 4 जब तक वर्जन 10 नहीं आता जो काम करता है। और परफेक्शनिस्ट क्या करता है? वो एक ही वीडियो को महीनों तक पॉलिश करता रहता है। परफेक्शनिस्ट को लगता है कि वो बेहतर हो रहा है, लेकिन दरअसल वो स्लो हो रहा है, क्योंकि क्वालिटी जो कभी शिप नहीं होती वो वर्थलेस है। फास्ट लर्नर्स का वर्जन 10 स्लो लर्नर्स के वर्जन 1 से 100 गुना बेहतर होगा। और ये हमें इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है? क्योंकि इटरेशन वेलोसिटी परफेक्ट वर्क से मांगती है। पब्लिक में बैड चीजें दिखाने की टॉलरेंस मांगती है। बैड को इंसल्ट की तरह नहीं, इंस्ट्रक्शन की तरह लो। फर्स्ट प्रिंसिपल रिमूवल मतलब A disciplined act of asking what is the absolute minimum output I need to achieve my goal. बाकी सब डिलीट करो। दोस्तों, वीडियो में हम आगे जानेंगे स्पीड का फॉर्मूला और वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें स्लो कर रही हैं। अभी तक हमने स्पीड के 3 मल्टीप्लायर्स के बारे में जाना, लेवरेज, इटरेशन वेलोसिटी और फर्स्ट प्रिंसिपल रिमूवल। और अब हम इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो स्पीड को रैंडमली नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल बनाता है। क्योंकि स्पीड कोई फीलिंग नहीं, एक इक्वेशन है। और अगर तुम इस इक्वेशन को समझ गए तो तुम हर रोज अपनी स्पीड चेक कर सकते हो। जैसे टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक वैसे ही मैंने दुनिया के हजारों सफल व्यक्तियों को एनालाइज किया है, जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, रतन टाटा, मुकेश अंबानी और भी बहुत से लोग। इन सभी में स्पीड का एक ही कॉमन पैटर्न है।
कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? चलो इसे और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्लैरिटी मतलब हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा 1% टास्क है जो मुझे मेरे लक्ष्य का 90% देगा। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम क्या एक्शन लोगे, कमेंट करके बताओ। अगर तुमने अब तक कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब तुम में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मतलब 5 साल का प्लान नहीं, 5 मिनट का प्लान है। याद करो मैंने लेवरेज के बारे में क्या बताया। लेवरेज मतलब ऐसा कौन सा एक्शन, प्लान, सिस्टम या टूल है जिसे मैं यूज करके ऐसा टास्क पूरा करूं जो मेरे बिना मेहनत करे भी मुझे लाइफ टाइम आउटपुट देता रहे। डिस्ट्रैक्शंस जैसे ईमेल, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अपने गोल से टाल मटोल करना। जैसे तुम बैठे तो पढ़ने के लिए थे लेकिन अब रील स्क्रॉल कर रहे। परफेक्शनिज्म मतलब मैं अभी रेडी नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस करता हूँ। लोग क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले को देखो। अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, लेवरेज होना चाहिए। कुछ नोटिस किया, अगर तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हो, परफेक्शनिज्म को गुड इनफ से रिप्लेस कर देते हो तो तुम्हारी स्पीड कुछ ही सेकंड्स में बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने किसी काम को दिन भर किया फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं थी, तुम्हारे पास लेवरेज नहीं था। क्या तुमने वो कहानी सुनी है कछुए और खरगोश की, जिसमें खरगोश सो जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है? कमेंट करके बताओ। लेकिन ये 2026 है मेरे भाई, यहाँ ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। इसके 3 रीजंस हैं। कछुआ कभी अडेप्ट नहीं करता, वो एक ही पाथ पर परफेक्ट चलता रहता है लेकिन स्लो। खरगोश सीखता है, भले ही वो गलत रास्ते पर चला जाए लेकिन समय रहते वापस भी आ जाता है। जब तक कछुआ एक रास्ता तय करता है तब तक खरगोश 3 रास्ते चेक कर चुका होता है और सही रास्ता भी चुन लेता है। स्पीड फीडबैक क्रिएट करती है और बिना फीडबैक के तुम अंधे हो। हर सफल व्यक्ति, हर सफल स्टार्टअप, इन सभी में एक ही कॉमन पैटर्न है। Launch fast. Measure response. Pivot. Launch again. जो क्रिएटर आज तक एक ही वीडियो को पॉलिश कर रहा है वो अभी भी फर्स्ट तक है, और जिसने वर्जन 10 हिट कर लिया उसकी तो बात ही अलग है मेरे भाई। तो ये नया रूल याद रखना। Fast iteration with course correction beats perfect planning with no data. Every single time. अगले चैप्टर में हम जानेंगे 48 आवर्स एक्शन प्लान, जिसकी मदद से तुम वो गोल अचीव कर सकते हो जो तुमने इतने सालों में नहीं किया। दोस्तों, हमने स्पीड के 3 मल्टीप्लायर्स के बारे में जाना। स्पीड ऑफ इक्वेशन जाना जो हर सफल व्यक्ति में कॉमन है, लेकिन सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है। थ्योरी बिना एक्शन के एक लॉक्ड फरारी की तरह है जो दिखती तो बढ़िया है लेकिन चलती नहीं है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा 5 स्टेप फ्रेमवर्क जिसकी मदद से तुम कोई भी गोल अगले 48 आवर्स में अचीव कर सकते हो। 48 आवर्स मतलब सिर्फ 2 दिन। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कल सुबह जल्दी उठो, 1 घंटे का टाइम निकालो और अपने उस गोल को एक लाइन में लिखो, बिल्कुल क्लियर, मुझे ये करना है। और अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा 1% टास्क है जो मुझे इसका 80% देगा? क्या तुमने कभी 80-20 रूल के बारे में सुना है? It says that 80% of the value of what you do will be contained in 20% of the things that you do. इस 80-20 रूल का यूज करके तुम 80% नहीं 90% आउटपुट लेते हो उस 1% टास्क को पूरा करके। तो तुम्हारा काम है उस 1% टास्क को आइडेंटिफाई करना और बाकी के 99% को डिलीट करना। सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि फिट होना है तो तुम्हारा 1% टास्क है हफ्ते में कम से कम 3 बार एक्सरसाइज करना, सप्लीमेंट रिसर्च, नए कपड़े लेना, नए जूते लेना, डाइट प्लान फॉलो करना। ये सब बाद में, पहले तुम एक्सरसाइज करो। तुम्हें स्टार्टिंग में इररिस्पॉन्सिबल लग सकता है लेकिन तुम्हारा 1% टास्क है सिर्फ एक्सरसाइज करना। Preparation without action is sophisticated procrastination. तो आज ही 1 घंटा निकाल, अपने उस 1% टास्क को आइडेंटिफाई करो, बाकी के 99% को डिलीट करो। अगर तुम डिलीट नहीं करोगे तो तुम बेकार में ही वक्त गवा दोगे। हमारा माइंड बहुत आलसी है, वो हर बार सोचता है कि हमारे गोल को रीजनेबल टाइम में पूरा होना चाहिए। मतलब हफ्ते, महीने या सालों में। अपने उस टाइम को 10 से डिवाइड करो। मतलब अगर तुमने किसी टास्क को करने के लिए डेडलाइन 30 दिन की रखी है तो उसे 10 से डिवाइड करो, मतलब 3 दिन। तुम उस टास्क को 3 दिन में कंप्लीट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा माइंड रीजनेबल डेडलाइन में टाल मटोल करता है। यही इसके पीछे की साइकोलॉजी है। 3 महीने की डेडलाइन मतलब लो अर्जेंसी, हाई परफेक्शनिज्म, हाई डिस्ट्रैक्शन। वहीं अगर तुम 3 दिन की डेडलाइन रखते हो तो तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। क्या ये सही है सोचने की जगह? वो सोचता है इसे कैसे करूं, इसे कैसे खत्म करूं।
Now, Parkinson's law says that work expands to fill the time allotted for it. That if you have 2 hours of work to do and 8 hours of time, you will stretch that work over 8 hours. तो अपने उस टाइम को बचा लो, चुरा लो, और याद रख, तुम्हें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना, तुम्हें अपने उस कंप्रेस्ड वर्जन को हिट करना है। आज 10 मिनट का टाइम निकालो और रिसर्च करो वो कौन सा टूल, सिस्टम, चैटबॉट या एआई है जो तुम्हारे उस 1% टास्क को पूरा करने के लिए उसका 90% आउटपुट देगा। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में अनगिनत टूल्स हैं, किसके लिए क्या यूज करें, बहुत कंफ्यूजन है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉपी राइटिंग के लिए चैट जीपीटी, क्लॉड या जेस्पर एआई, डिसीजन या विजुअल्स के लिए कैनवा या मिड जर्नी, ऑडियो के लिए डीस्क्रिप्ट, रनवे एमएल या 11 लैब्स, कोडिंग या नॉन कोडिंग के लिए कर्सर, सॉफ्टवेयर या बबल। अगर तुम सोच रहे हो मुझे तो ये चलाना नहीं आता, यूट्यूब पर 10 मिनट का ट्यूटोरियल देखो, सिर्फ 1 मिनट ही तो लगता है प्रॉम्प्ट लिखने में। तो आज ही एक टूल ढूंढो, उसे सीखो और यूज करो। अपना फोन उठाओ और एक वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं इस डेडलाइन तक जो तुमने अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिसाइड की है, इस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस व्यक्ति को इतने रुपए दे दूंगा जितने तुम देना चाहते हो। और ये वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो तुम्हें बहाने न बनाने दे। पाने की उम्मीद से ज्यादा खोने का डर पावरफुल होता है। खोने का डर तुम्हें मोटिवेट करता है। मेरा विश्वास करो, मैंने खुद ये ट्राई किया है। जब तुम डेडलाइन से एक रात पहले सोने जाओगे तो तुम्हें याद आएगा मेरा नुकसान होने वाला है और तुम काम पर लग जाओगे। इसके लिए मैंने 4 रूल्स बनाए हैं। पहला रूल है सिंगल टास्क ओनली। सेकेंड रूल है शिप समथिंग अगली। थर्ड रूल है नो ब्रेक्स फॉर जजमेंट। फोर्थ रूल है एंड विथ अ पब्लिक पोस्ट। 48 आवर्स कंप्लीट होने पर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करो या अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे तुमने पिछला वाला वीडियो शेयर किया था। पब्लिक करना इसके लूप को क्लोज करता है। इस लूप को बंद किए बिना तुम अगली स्प्रिंट शुरू नहीं कर सकती। दोस्तों, मुझे मालूम है इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं अगली स्टेप नहीं कर सकता। लेकिन इतने सालों में मैंने एक सबक सीखा है, परफेक्शन नेवर अराइव्स। परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है। अगर तुम अभी भी परफेक्ट कंडीशन का इंतजार कर रहे हो, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट स्किल्स, परफेक्ट मूड, तो तुम उस लड़के से 10 गुना पीछे रह जाओगे जो अगली शिफ्ट करता है। दोस्तों, जब तुम किसी गोल पर अटक जाओ तो इसी एक्शन प्लान का यूज करो और तुम वो कर दोगे जो कुछ लोग सालों में नहीं कर पाते। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां एआई हर दिन सस्ता और पावरफुल होता जा रहा है। टूल्स फ्री हैं, टूल्स का एक्सेस फ्री है, इंफॉर्मेशन फ्री है। जो आज से 5 या 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था वो आज पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज शुरू करते हैं, जो अगली शिफ्ट करते हैं, जो जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी फीडबैक ले, जल्दी फेल होते हैं, जल्दी सीखते हैं, जल्दी उठ खड़े होते हैं। स्लो काम करने वालों के लिए मार्केट वेट नहीं करती, टाइम वेट नहीं करता, अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती। किसी ने सच ही कहा है, The best time to start was yesterday. The second best time is now. दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, तुम्हारे डिसीजन। तुम स्लो रहना चाहते हो या फास्ट? तुम परफेक्ट टाइम का इंतजार करोगे या अगली शिफ्ट करके सीखना? मैंने खुद इस फ्रेमवर्क का यूज किया है और हजारों सफल लोगों को करते देखा है। मेरा एक गोल जो 2 साल से पेंडिंग पड़ा था, उसे मैंने 48 आवर्स में अचीव कर लिया, और उसके बाद जो मुझे खुशी मिली उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उस दिन मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए आज ही 48 आवर्स एक्शन प्लान का यूज करो और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम क्या चीज हो। कमेंट करके बताओ, हार्डवर्क या 100x स्पीड, तुम क्या चुनोगे?